राजकुमारी की डाल पाली के यो इस ऐसे घर में छोरी बंजड़ में नू रह रही है, देख के एडजस्ट कर रही है। भाड़ के वहां जाई ऊपर तक बोली एकदम तेज चिल्ली आई। मैं तो सुन हो गई थी, मैंने 2-3 दिन तो मैं रोई भी कौन ना। मैं कहा क्या हुई? फिर सासू ने घर तक काट दी। हमारे घर का आगे मतलब उठी थोड़ी दूर पे मेरे मतलब पार्क है, वहां पे मैं बैठी उस पार्क में, उत्ते भी निकाल दी सासू। मैंने बोली मम्मी मेरे को मम्मी को ना भी मेरी मम्मी हो, और मैं कहा मैं जो कुछ हो आप, मैं कहा मेरे सिर हट लियो है मम्मी को, इब आप नहीं करना जो करना मैं आप नहीं वो करूंगी। वह कितने क्या करे ना, सच्चाई है, सासू का दमाना बने, सच बात है। कदे उसने मेरा दुख नहीं देखा। फ्लाइट पकड़कर मैं एयरपोर्ट पे आ गई। एयरपोर्ट पे बैठी मैं बैठी मैंने सोचू मैं कि जाऊं, घर तो है ही नहीं, कौन सा घर जाऊं, ना सासू दौरे जा सकूं, उत भी भाई ताना पियर में हूं भाई। पहली बात तो भाई भाण भी बाहर रहे, बाप ड्यूटी पे कित रहूं, पियर में गुजारा कर देना होया करे छोरी का, या सच्चाई है सासराम होया करे। राम राम सब ने, मेरा नाम मोनू यादव है, मैं रेवाड़ी से हूँ और मैं यहाँ जोश हरियाणा पे अपनी एक स्टोरी लेके आई हूँ। तो मेरी स्टोरी ऐसे है कि मैं छोटी होती थी, हम 3 बहनें हैं, मेरे पापा आर्मी में थे, हम घर पे रहते थे, पापा ड्यूटी पे, ठीक है। तो उस टाइम क्या था कि हमारे भाई नहीं था। स्टार्टिंग में हम 2 बहनें थे। मम्मी ने बहुत दुख दर्द देखा है भाई। लोग ताना मारा करता, नु कहता था भाई कोनी, मम्मी लोगा कने जा के अग भाई मेरा यो काम कर दो, रिश्तेदारा कने जाके मेरा यो काम कर दो, रिक्वेस्ट कर करके अपना काम करवाया करती। तो नु करके रक्षाबंधन आता, रक्षाबंधन पे हम तीनों बाण बाट देखता कि भाई किसका राखी बांधना। मेरी बाण मेरा राखी बांध दिया करती, क्योंकि मेरी बाणा खत्तर मैं ही भाई था उनका, ठीक है। तो वे मेरा राखे बांधती, मैं उनके बांधती, अपने आपस में मना लिया करता। मतलब घना रक्षाबंधन वाला दिन घना खराब जाया करता हमारा, ठीक है। नू करके लोगों ने खूब, मेरे मम्मी पापा ने ना हम बहुत बढ़िया स्कूल में पढ़ाया, तीनों बाण बहुत ही अच्छा स्कूल में, टॉप स्कूल में, CBSE का में, ठीक है। लोग कहता छोरी की जात है, क्यों इतना बाहर काटो हो, क्यों इन्ने महंगा स्कूल में पढ़ाओ हो, क्या जरूरत है इतनो करण को, इन्ने घर में रखो। पर मेरे मम्मी पापा ने कदे कसर नहीं छोड़ी। मेरी मम्मी ने अकेली नाम पालिया। हाँ पापा तो बाहर रहा करता, 3-4 महीना में एक बार आया कर, तो 1 महीना की छुट्टी, ठीक है। पापा ने इतनी समझ भी कोनी थी। तो नू करके हमारा टाइम गुजरता। तो 9th क्लास में थी मैं। तो जब है ना मेरे पापा ने क्या सोची कि भाई चल भाई बाइक ला दूं हूँ। मैं बोली पापा मैं काम मैं कर लिया करूंगी, बाइक ला दो। पापा ने बाइक ला के दे दी, सीखी बाइक। मेरे पापा ने मेरे तो बाइक सिखाई। तो लोगों की इतनी जलन हुई, रिश्तेदारा के, आस पड़ोस के, सब के, सब ने बोला छोरी की जात है, क्यों बाइक ला के दी हमने इसते, कल ने रोड पे चिपी मिलेगी। मेरी मम्मी तो खुद हमारे रिश्तेदार में नाम नहीं लेना चाहती, उन्होंने तक कही कल ने या कितनी चिपी मिलेगी, तू खुरपा तार के लेके आवागी इसने। मेरी मम्मी तो कही, मेरी मम्मी बोली देख बेबे नू तो कहो मत, ठीक है। मेरे के किमी छोरा है जो मैं भाई छोरा ने भेज दूं, मेरे तो मेरी छोरी है, जो कुछ है मैं तो इन्हीं के खत्तर करूंगी जो करूंगी। तो मैं अपनी मम्मी ने किती भी जाती लेके जाती, बाहर भीतर सब की, मैंने काम करना शुरू कर दिया। बाहर भीतर का काम बाइक का मैं करा करती, छोरा की तरह रही मैं, वो कट रखा करती, ठीक है। फिर भाई चढ़ती उम्र आई, +2 होगी हमारी। +2 होने के बाद में भाई मैं फर्स्ट ईयर में आई। तो क्या करे ना, इस उम्र में थोड़ा बालक बहक जावे है, मैं भी बहक गई। तो मैंने सोच बस नुई इन प्यार श्यार का चक्रा में कि भाई ले और होया माँ बाप ही सब कुछ करे बालक खातर, लेकिन बालक बहक जावे है, वही मैं बहक गई। प्यार हो गया, नु सोची 3-4 साल चला गया रिलेशनशिप ने। फिर सोची कि ला भाई मम्मी हर मनाई, मैं शादी कर दो, घर का ना मान्या, 1 साल तक कती ना मान्या। मम्मी ने खूब समझाई, मम्मी बोली अक जीजी ये चीज ठीक को नहीं। और ऊपर इंटरकास्ट था भाई, मैं यादव वो बनिया, सब लोगा के खिलाफ होकर मेरी मम्मी मान गई थी। मतलब मेरी मम्मी की एक दोस्त थी, मैंने बताई,
उनने मेरी मम्मी मना ली। मेरी मम्मी ने दादी दूदी हर बात करी, सब मान गए। पर वो या करे ना, एक समाज में छाप तो छुट्टी जाया करे ना कि भी इंटरकास्ट है, ठीक है। तो वह चीज फिर भाई पापा आयो छुट्टी, पापा आयो तो पापा तो बात करी। मेरे मामा ने खूब जांच पड़ताल करी उस चीज की। मेरे मामा खूब छोमा आयो, नु बोलो अब ठीक को नहीं आ भाई, नू मत कर बेटा, तू कल ने हमारी नाक कट जाएगी। मम्मी भी बोली तेरे बाप बोलो है, मान जाना मानी। फिर मैं भागी नहीं थी, घर का ने धूम धड़ाका तक कराया था ब्याह, मान गए थे सारे, कर दिया ब्याह भाई। उस टाइम भी बहुत दिक्कत आई, ब्याह के टाइम भी जो कर भाई हम याद दो ये बनिया तो या कर ना एक भाई मेल मिलाप सा ना रहे, समझो हो। उस चीज में बड़ी दिक्कत आई, लोगों ने नू तक कही वे तो बहुत घणो दहेज ले लेगा, इस टाइप से भी बहुत बात बनी। मेरा पापा छोमा के, मेरे पापा थोड़ा दिमाग स्वभाव ही सोई से। मेरी मम्मी ने सारी सिचुएशन बेचारी ने हैंडल करके मेरा ब्याह कर दिया। तो ब्याह कर दिया, ब्याह के बाद भाई मैं सासरे गई, उम्मीद तो नहीं करे सभी की ला भाई बहुत अच्छा सब कुछ होगा। थोड़े दिन में ही 10 एक दिन 7 दिन हुआ था, मेरी सासू मेरे तेन बोली आक मैं तो ना मेरे हमारी अपनी जात की बहू लेकर आती, और मार तो इतना दहेज आता नू आता, इस तरीका की बात करी। बोली न्यारी हो जा, मैंने तू पसंद को नहीं। और ना सच बताऊं, मेरी मम्मी ने मेरा आदमी था ना, जब मेरा ब्याह नहीं हुआ था ना, उससे पहले जब रिश्ता हो लिया था, मेरी मम्मी ने मेरा आदमी तेन कही थी आक देख भाई मेरी छोरी 1000 मांगे ना, मैं 2000 दे हूं, अगर तेरी इतना ब्योत हो ना तो मोड़ बांध के आई ये छोरी न लेन, और नहीं कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि मैंने बहुत बहुत अच्छी ढाल, राजकुमारी की ढाल मेरी बेटी पाली है। मैं ना चाहूं मेरी बेटी कोई दुखात गुजरे। उसने सारा हाँ मम्मी मैं मोनू बहुत खुश रखूंगा, नू रखूंगा कह हो गया। फिर भाई वहां जाके अलग ही सिस्टम, न्यारा हो गए ताना, वही डेली डेली की लड़ाई। क्योंकि हमारे मेरे सासरा में ना मेरी ननद घर, मतलब जैसे उनका घर तो हमारी गली तो पिछली गली में, लेकिन वे मतलब मेरी सासू ने अपना देवता रखा है और वे उती रवे है, मतलब उनका सिस्टम नहीं है। तो भाई एक घर में नू क्यों कर चलेगा, खूब समझाई भी। अब मम्मी भाई बहू बहू होवे है, बेटी बेटी होवे है, तू थोड़ा उस तक मुंह हटा के थोड़ा सा मेरे ऊपर भी घेर ले। मैं भी किसी की बेटी हूं, मैं ब्याह करके आई हूं। लेकिन उन्हें कदे ना पसंद आई, मैं कदे भी पसंद आई को नहीं। मैंने खूब जोर लगाया, खूब जोर लगाया, चल भाई मम्मी है। जब मैं ब्याह करके गई, जावे थी ना, जब मैं गाड़ी में बैठ के मैंने क्या कही, मेरी मम्मी तय मैं मम्मी तो मैंने नई मम्मी मिल गई, ये मना आपकी जरूरत को ना। मेरी दादी ने जब भी कही नू बोली रुक जा, थोड़े दिन में इतना बेरा चाल जाएगा क्या के है के नहीं। क्योंकि पता ना बड़ा बुढ़ा पहला दिख जाए करे वह चीज, लेकिन हमारे माए बुद्धि ना रहे, हम पागल हो जा उस टाइम में भूत सवार हो जे है। ठीक है, ब्याह हो गया। ब्याह के बाद वही है खर्चा वर्चा इन चीजा खातर मम्मी, जैसे भाई मैं जिस माहौल में रही हूँ तो मैं मम्मी दो फोन करती, मम्मी मैंने इस नीरज तक कहती तो वो नू कहता आके हिसाब से चाल ले, नू चाल ले, नू चाल ले। मैं खूब एडजस्ट, मैंने इतना एडजस्ट करने की कोशिश करी बहुत घनी, जिसने क्या करना। मेरी मम्मी ने भी बहुत साथ दिया। एक टाइम ऐसा थो आपने बताऊं, मेरा ना शादी का 6 एक महीना हुआ था, मेरी सासू नू भी कहने लागी थी, ताना सा मारन लागी, तेरे तो बालक को नहीं होवे, तेरे तो बालक को नहीं होवे, नू ना होवे, नू ना होवे। फिर भाई मेरा 1.5 साल पे मेरा मेरा बालक हो गया, मेरा बेटा जिसका नाम डुगू है वो हो गया। वो होया पाछे जिस तरह मैं जापा में थी, मेरी गल कलेश करया बहुत ना, मेरे दौरे सोती कोई माँ बेटी कोई भी कुछ नहीं करा उनने, किसी भी तरीका का साथ नहीं दिया। न्यारा पड़ा था, मेरी मम्मी जाके रिक्वेस्ट हाथ जोड़ कर बोली मैं ना काटू तेरे जापो, और तेरी मम्मी काट देगी तेरे जापो। फिर मैंने कही मैं मम्मी मारे ना पियर में जापा ना निकला कर, हमारे सासरा में जापा निकलिया करे, ठीक से हमारे पियर में ना निकले, आप ही काट दोगी मेरे जापो तो ची कैसे काट दो। सारा ही 26 दिन काटा था। 26वें दिन तो मेरा कुआ पूजन था। पहले दिन मेरी गल जो लड़ाई करी, जो कलेश करा, मेरा और तो सारा कुंबा उठ के गया। क्योंकि मैंने फोन कर दिया था, मेरा ऑपरेशन तो हुआ था, मेरा बेटा मैं कटी पड़ी थी, मैं हिल भी ना सके थी। माँ बेटिया ने खूब कलेश करा मेरी गल, पर मेरा आदमी कदे भी नू नहीं बोला कि ले भाई
मम्मी मैं सारी दुनिया तो लड़के इसने ब्याह कर लेकर आए हूँ या मेरी लुगाई है, हम इसने इसकी गल नू मत करो, या भी किसी की बेटी है कि इसने आपको न जीण को भाई हम इसके पीछे लाग रहा बिना भाई की मान। एक टाइम तो ऐसो भी आयो, हमने बताऊं रक्षाबंधन था, मेरी सासू आई आके बोली मेरा भैया का तो नीरा फोन आ रहा है, मैं तो जानती ही कौन नहीं। फिर मेरा आदमी ने बोला मम्मी चली जानू क्यों नखरा दिखानू, बोली कहीं का भाई हो तो नखरा दिखाई देवे, मेरा क्या नहीं देख के बोली क्योंकि मेरे भाई को ना थो ना इस बात पे नू बोली किसी के भाई हो तो नखरा दिखा ले। इसी बात मैंने सुन के टाइम काटा अपना। जब मेरा आदमी रहा कर तो जब भी हम किराया पे रहे हैं उस घर में हम बहुत कम रहे हैं, क्योंकि कलेश इतना था, उस कलेश में मेरा बीपी बढ़ने लग गया, मेरी बीमारी बढ़ने लग गई हर तरीका की। तो फिर है ना बुआ पूजन वाले दिन मेरे घर का क्या, मेरे घर का ने पूछी पाछी जो भी है हो गया, अगले दिन ही मैं छुड़वा दी मेरा घर, लड़ाई लुड़ाई हुई मैं मेरे घर छुड़वा दी। मेरा बेटा था सारा ही 26-27 दिन का, मेरी मम्मी ने मेरा 5 से 6 महीना काटा, मेरा ऑपरेशन का शरीर था, मेरी माँ ने जो भी गूंद का लाडू जो कुछ करा मेरी माँ ने करा। 5-6 महीना को मेरे बेटो वो दिन लेने जो मेरी मम्मी ने करो। उस टाइम यह भी सिचुएशन आ गई थी, वो आदमी इस तरीका तक भड़का दियो तो मेरा आदमी तलाक तक बात आ गई थी, अभी तलाक होगा। उस टाइम मेरा आदमी ने एक बात और भी कही थी जो आज मैं बताना चाहूँ, क्योंकि ये बात उसका मुंह तो शोभा ना देवे है, उसने मेरे बाप से क्या कही थी, उसे नो तक गई लड़ाई चल रही है, लड़ाई चल रहा है तो इसी बात तो मत बोल, ये अच्छी बात थोड़ी है कि नू बोला बात चल रही थी जब बोला तेरी मार तेरे बाप की अगर इतनी वो तो वे जाम देता छोरा ने, ऐसा था तो वे जाम के दिखा देता, मैंने तो छोरा जाम दिया, तो छोरा जाम दिया तो किम बड़ा काम कर दिया तुमने हैं, छोरा के किमी अलग तो तरकाव है, वो ही माँ का पेट में सब पड़े है छोरो और छोरी, इसी बात बोल रखी है। फिर वो भाई मैंने लेना आ गया तो मैंने चलते टाइम कही, मैं बोली नीरज मैं चलने तैयार हूं, मैनू ना कह रही, लेकिन देख मैं ना उस घर में नहीं रहूंगी, उसमें इतना कलेश हुआ है। मैं कहा मेरे बीपी बनने लग गया, मैं छोटी सी उम्र में, मेरी क्या उम्र है, मैं कहा तू खुद देख है, और मैं कही इतना सब कुछ झेलने लग रही हूँ, मैंने इस दिन खातर ब्याह कराया था कि तेरी गैल है। फिर वही बोले नू बोला मेरे ते कोई नहीं, मैंने मम्मी समझा दिया वह ठीक रहेगी, लेके चलोगे भाई, मैंने लेके चलोगे, कुछ दिन ही रही होंगी फिर कलेश माचगा, क्यों उसकी बेबे को तो कती इतनी सी भी बर्दाश्त को ना कि ये किस तरह सुखी रहे घर में। फिर लड़ाई मचवा दी, ठीक है घर में फिर लड़ाई होगी। फिर आ गया लॉकडाउन, लॉकडाउन आया ना तो लॉकडाउन में भाई मेरा आदमी टीचर है, स्पोर्ट्स टीचर, तो उसने क्या करा भाई वो स्कूल वगैरह सारे बंद हो गए तो खर्चा कितना चलेगा, तो 2-3 दिन होगा था, मन ने मेरे छोटो सो बेटो 6 महीना को मैं कुछ खाऊं पीऊंगी जब तो मेरो बेटो दूध पीवेगो जब तो उसको पेट भरेगो ना। मेरे सासू ससुरा कने किराना स्टोर की दुकान है ग्रोसरी की, तो जब मेरे ससुरा जीवा था, मेरे ससुरा जैसे पैर लगा के बैठा था फ्रिज के जैसे कुर्सी कर उसके फ्रिज के, तो हम चौक में बैठा, मैंने बोली नीरज मैं का दूध लिया फ्रिज माता काट के मैं दूध पी लूंगी, छोरो भूखो से। वो गयो दूध लेन, मेरे ससुरो दूध देन तनाट वो पैर अड़ा रखो बुढ़ा ने फ्रिज का, बोलो पैसा लिया पहला कि उसने नू नहीं देखा, उनने वो थी मेरी सासू खड़ी, उन्हें अपना पोता क्या नहीं एक बार भी ना देखी। आपने सच बताऊं मेरी मम्मी द्वारा हमने फोन कराया, तुरंत मन ने कराया मेरी मम्मी द्वारा फोन में, मम्मी नूनू बात है, मैं भूखी हूँ 3 दिन तक ढंग तक कुछ नहीं खाया, छोरा भूखा है रोवे है। मेरी मम्मी ने इमरजेंसी में 15,000 रुपया डाला, 3,000 मेरे आदमी कड़वा के लाया, मेरा आदमी ने मेरे ससुरा का 3,000 रुपया दिया। जब मेरे ससुरा ने दूध की थैली दी थी मारते कि महीना को दूध बंद को सही ले लिया करियो थम, फिर क्या फायदा है उस दादा का और उस दादी का जो अपना पोता खातर इतना नहीं कर सकते, क्या फायदा हो गया, कोई फायदा को नहीं। ठीक है जय 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 जगह जरूरत पड़ी है मेरी मां ने साथ दिया है उस आदमी का हर जगह, किराया पे फिर है ना हम किराया पे चला गया, उस लड़ाई माच गई। किराया को मकान आपने बताऊं ना ईसा मकान पे रख रखी थी मैं, एक बंजर सी जमीन के अंदर वो मकान ना, उसमें पेंट कती नू मेरे मामा और मेरे पापा गया उस मकान में, जैसे मिलन गया मेरा तय, तो वहां गया, वहां जाके मेरे मामा और मेरे पापा देख के भी रखे बोला
मेरे मामू ने वीडियो बना ले घर की थोड़ी सी, मेरी नानी ने दिखाने खातर। घर आया, घर आके दिखाने, बोलो के छोरी इस दिन के लायक थी, राजकुमारी की डाल पाली के यो इस ऐसे घर में छोरी बंजड़ में नू रह रही है, देख के एडजस्ट कर रही है, के बर्दाश्त करने लग रही है। फिर भी मैं बोली, मेरी मम्मी, मेरी नानी बोली जीजी इस तक है घर बदल, भाई ऐसा घर में नहीं रहना। और मैं बोली मैं कोई बात ना मम्मी, एटलीस्ट और लड़ाई को ना हम राजी, हाँ मैं कोई ना, मैं कर लूंगी, मैं एडजस्ट, उसमें कोई बात ना। यूं कह के मैंने टाल दी बात। फिर भाई बीच में ना दर्द बताऊं, 10 एक महीना का था मेरा बेटा, तो मेरी मम्मी नू बोली या जीजी मैं डुगुन रखना चाहूं अपने दौरे, थारे कलेस में ना छोरो पन पेगो ना। तो मैं बोली मैंने ना एक बार भी ना सोची, मैं भी माँ हूं ना, पर मैंने मेरी माँ कहने देखा, मैंने एक बार भी ना सोची, मैंने सीधी कह दी मैं मम्मी ले जा। हालांकि उस टाइम में बेटा दूध प्यावे थी, मैंने बेटा भेज दिया। मेरा आदमी ने मेरा उस चीज पे भी ताना मारा, मेरे सासू ससुर ने ताना मारा, तुम छोरो भेज दियो, तने शर्म ना आई, मार देगा वे तो। मैं बोली क्यों मार देगा, कि वे उसका नाना नानी को ना वे मार देगा छोरा ने। एक बात बताओ, है हक तो उनका भी होगा, नु कह है मारा खून है, थम यादव हो, थार तो उतना क्यों करके करेगा, मार देगा। मैं तो ना मरी आज तक है, जो मेरा बेटा मर जाऊगा। नू करके भाई मेरी मम्मी ने 1 महीने रखो, फिर मेरी मतलब जिस तरह मैं बीमार होगी, मेरी मम्मी ने मेरे बेटा उल्टो छुड़वा दियो। उस बीच भी मेरा आदमी ने मेरे बहुत ताना मार दिया, नु बोलो तेरे घर का तेरे तो भाई है नहीं, और मेरा छोरा लेके जावे तेरी माँ। इसी बात बोल रखी है, गाँव तो बहुत घना है, घना दे रखा, थोड़ा नहीं दे रखा, थोड़ा दे रखा है। फिर भाई नू करके मेरे छोरा को जन्मदिन आयो, मेरी मम्मी बोली अकेला मैं जन्मदिन मनाऊंगी, डुगू 1 साल को होगा भाई, वाह बिरमानी सिर्फ किस लिए, वह नू थी, अब उसका बेटा नहीं था तो वह बेचारी, उसको तो 25 साल में घर खुले थो, आप नू बताओ, वह तो खुशी मना रही थी। उसने नू कही बेटा मैं उर मना दूंगी, तू सारा नूर बुला ले, बड़ा प्रोग्राम कर रही थी। मेरा आदमी नहीं आया उस प्रोग्राम में, इतना घमंड उस आदमी से। बोला मैं नहीं आता, मैं को नहीं आऊं। मैं आई, मेरे बेटा मेरी मम्मी मना ली, भाई वह माँ है, उसने बेचारी ने छोरा देखा नहीं, छोरी का छोरा हुआ तो खुशी की मारे पागल हो रही थी ना। उसने नू थोड़ी बेरा था कि तेरे बटे को मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच है, या चीज उसने कदे ना सोची लुगाई ने बेचारी ने। नू भाई डुगू 2 साल को होगो, वही करते करते फिर है ना, मतलब कि मम्मी यार यो मेरा आदमी नु बोलो, यो मेरे घर आयो, हम आ रहा था, एंड मेरी मम्मी तो बात करी, मेरी मम्मी तो बोलो मैं विदेश जाऊंगा मम्मी, मेरे साथ दे दो, मेरे कोई साथ ना दे रहो, उसने यह बात कही। मम्मी बोली के बात भाई, बोलो मम्मी मैंने पैसा चाहिए, मैंने उसने कोई पैसा ना दे रहा तो ना, तो उसका मामा ना उसकी मम्मी उसका मामा तक ने नाट की कोई पैसा मत दो। मेरी मम्मी तो उसने मनाया, मेरी मम्मी इतनी बोलो मम्मी मैं मर जाऊंगा है, मैं कुछ करना चाहूँ अपनी जिंदगी में, मैंने पैसा दे, मैं जाना चाहूं। मेरी मम्मी बोली देख मैं झूठ ना बोलूं, मैंने भी कही मम्मी ते, मैं मम्मी रहन दे, मैं एनूरे ही रहन दे, एन मत भेजा किती भी। मम्मी बोली जीजी एक एने मुख को ले लेने दे, अगर एने कुछ कर लियो तो मैं एक हम के करांगा, तू बिना आदमी के क्या तरह रवागी। मेरी मम्मी ने पैसा दे दिया उसने, विदेश जान की बन गई। तो उसने जानो तो जने मतलब जनवरी में ऐसे जानो तो पहला दुबई जातो, उससे पहला 6 महीना पहला मेरी मम्मी की खबर आई, हमारा रखा था रही मम्मी का ना, सुक्की जाओ थी मम्मी, घनी सूख रही थी। तो हमने बोला मम्मी आपको एक बार इलाज करवा के देख ला की चक्कर है, एक बार ट्रीटमेंट मतलब पूरा चेकअप तो करवा ला, की दिक्कत आ रही। विराट हॉस्पिटल में हम लेके गया, उनने कई बार करया चेकअप चुकअप, उसमें नु बोला वे कि हमने नु लग गया है भी कैंसर है, पर हम कंफर्म करना कि भाई है तो हम एक बार गुड़गांव दिखा लो। हम गुड़गांव लेके गए, अल्टीमिस वगैरह में बायोप्सी वगैरह हमने करवाई, उनने पुष्टि कर दी अब भाई कैंसर है। इतना बड़ो पार्ट टूट गो, मेरे 2 छोटी बहन है, उनको के होएगो, मेरो तो ब्याह कर दियो चल ठीक है, उनका के है, कल उनका कौन करेगा, मेरे पापा फौज में। इसने जाना था, हमने इलाज करवाया खूब मम्मी का, हर जगह ठाया फिरा डोला, सब जगह डोला, मैदान ताम हमने दिखा ली सब जगह।
यो भी आया था, मैंने इंस्टे भी कही थी मतलब घर का ने कि तू आ जा। मैं सामान लेके आ गई थी उरे, जिस तरह मेरे घर का बोला मेरे सास तुम सामान ना धरन दियो मेरो ब्याह को, तो मैं उरे धर दियो तो लाकर मैंने अपने घर पे। तो उरे ही रह रहा था, हम 3 महीना तो रहा था, इसने जानो तो जैसे 1-2 महीना बाद ही हम मम्मी ठाया डोलता सारा सब की भाई करता, ठीक है। फिर भाई क्यों इसका जान को टाइम आया ना, तो मम्मी नु बोली नीरज बेटा कल ने भाई मेरे कुछ हो भी जाए, भाई डॉक्टर ने तो कही थी कि 3-4 साल काट लेगी, लेकिन उसने अगले दिन के बिरा दिखता होगा। अन बोली नीरज बेटा तू मत जा, मेरी भान ने भी कही बीच वाली ने जीजू आप मत जाओ, कल को हमारा क्या होगा। नु बोला इतना कठोर दिल भी कोई हो सके है। मम्मी ने बोली मैं सारा पैसा भुगत लूंगी बेटा तू मत जा, हमने जरूरत है मेरे बालक अंतरी थमूरे रह लियो। नु बोला मेरा बालक को ना के मैं तो मेरा बालक खातर जाऊंगा विदेश में। नु बोला वो बस मेरी मम्मी हर का बात थोड़ी भाई हो है ना एक कि भाई बेटो करके मान्यो, मेरी मां ने सारी चीज विदेश चलोगो विदेश चलोगो। कदे उस आदमी ने विदेश माता दुबई गयो कदे फोन करके नू नहीं पूछी मेरी मम्मी थे। मेरी मम्मी का थोड़ा नू था कोई बीमार आदमी पड़ोगो तो नू तो सोचोगे ले फोन कर ले, और उसका दौर तो बटे बेटो वो ही थो ना। नू कहती नीरज फोन ना करे मोनू बेटा, नीरज मेरे तो बात ना करे। मैं कहती मैं नीरज मम्मी तो बात कर ले, मम्मी घनी बीमार है, नीरज मम्मी तो बात कर ले। उसने कदे बात नहीं करी मम्मी ने। मम्मी उसके जाए बाद 1-2-3 महीना जी होगी सारी। फिर मैं मेरे सास रहती बीच में चली गई थी, मम्मी का इलाज चलते के दौरान भाई सारे अणमाइका में भी ना रह जाओ, मैं मेरे सास रह चली गई थी। मैं सासू दौरे रही होंगी 20 से 1 दिन। एक रात में मैं सोए थी, मेरे मामा का फोन आयो मेरे दौरे, मेरा बड़ा बड़ा मामा को। नु बोलो जीजी काम था, मैं बोली हाँ मामा। नु बोलो आक तेरी मम्मी के ना पेट में दर्द उठ गो और इमरजेंसी में एडमिट करवा दे तू। तो विराट हॉस्पिटल में मेरी जानकारी थी, मैंने फोन करया। मैं बोली मामा के ज्यादा दिक्कत है? बोलो ना पेट में दर्द है। मैं ठीक है, मैंने फोन करा। मैं तो बैठी होगी ना 10-11 बज रहा, मेरे तक डटा जाए। मैंने फोन कर दिया, मम्मी एडमिट करवा दी। तो एडमिट करवाए बाद सासू ससुरा भी के बताऊं, क्योंकि मेरी सासू सुना ना करती कदे भी, मतलब मैं रो रही हूं ना तो वह कदे भी ना कही उसने बेटा रोवा मत, मैं हूं कदे ना कही। आज तक रिकॉर्ड है, ईब तक भी ना कहे कदे भी। अब बेटा मैं बैठी हूं थार खतर, तुम टेंशन मत ले, कदे भी ना कही, कदे भी सिंगल बार भी। रात बड़ी मुश्किल काटी। सुबह में मेरे ससुरा तो बोली पापा मैंने बस में बैठा दे, मम्मी बीमार है मैं जाऊंगी। और आपने यकीन बताऊं एक बात, मम्मी जिस पेट में दर्द हुआ ना उससे 1-2 दिन पहले ही मेरा कपड़ा कटन लग गया था ऑटोमेटिक। मेरा सूट कटा मिला, मेरी सलवार कटी मिला, मेरा हाथा पे यहाँ पे निशान मिला। मैं नू नहीं समझी ये निशान है किस चीज का। बाद में पता चलो कि यह बुराई थी, कि यह चीज की बुराई दिख रही थी कि मम्मी जाएगी। भाई मैंने मेरे मामा द्वारा फोन कर दिया। मेरे मामा बोलो बेटा तू आज जा पालावास उतर जिए, मैं ले चलूंगा। मैं पहुंची 2:30-3 बजे मैं पहुंची, मम्मी एडमिट थी। मैं आई आके मेरे मामा कने रुकी, मेरे नानी दौरा। फिर मेरे मामू बाइक पे मैंने विराट हॉस्पिटल लिया आयो। नु बोलो मिल ले एक बार, तेरी मम्मी तेन घनी याद करे थी। 4:30 बजे मिलन को टाइम तो मम्मी थे अंदर, डॉक्टर थे। बात करी, नु बोला बेटा ना ले जान दिया भीतर। तो अंदर गई, मेरी मम्मी की आंख बंद, दांत जल रहा था, लेट रही, आंखों माता आंसू निकले तब तब। मैं बोली मम्मी, मम्मी ने मेरी आवाज सुनती मम्मी रोने लगी बहुत ज्यादा। मैं 10-1 मिनट बैठी होंगी, मैंने डॉक्टर बुलाया। मैं क्या दिक्कत है? डॉक्टर ने भी नू ना गई। लास्ट टाइम है जब भी डॉक्टर ने ना बताई, मैं नहीं सोचा थी मैं दर्द है कई बार एडमिट हो ली ठीक हो जाऊगी। मिलके और देख मैंने फोटो खींची मेरी मम्मी की, मन्ने भी ना रखे। मैं कल फोटो खींच लू मम्मी आपकी। और मम्मी की आंख ना खुल रही थी, सिर्फ सुन रही थी ना बोल पा रही थी। मम्मी घनी गंदी कंडीशन थी। मेरी मम्मी बहुत मोटी हुआ करती, कति नू हो रही थी सुकुड़ के। फिर
मिल माल के मेरे मामू बोलो देख मोनू आई है, रोवे ही रोवे, बस कुछ ना बोल रहे। हम मिल लिया, बात होगी, बाहर आ गया। बाहर आई तो हॉस्पिटल में मेरा मामा, मेरी मौसी, मारा सारा, मेरी ताई तू सब इकट्ठी होगी। मैंने करूँ ये क्यों इकट्ठी हो रही है, क्या चक्कर है, ये इकट्ठी क्यों हो रही है उरे। फिर मैं मेरे मामा दौरे गई, मेरे मामा रमेश दौरे, बड़ा बालक मैं, मामा की बात है, की चक्कर है, ये नू क्यों हो रहा है। नू ना क्या है कि यो डॉक्टर ने जवाब दे रखो कोई भी। मैं फिर 10-1 मिनट बाद मेरी बहन ऊपर गई, डॉक्टर ने कहा मेरी मम्मी वेंटिलेटर पर लेके गया। मम्मी, मेरी बहन की आवाज आई ऊपर तय, बोली एकदम तेज चिल्ली आई। मैं तो सुन हो गई थी, मैंने 2-3 दिन तो मैं रोई भी कौन ना। मैं कहा क्या हुई हूं। फिर घर लेकर आया, 9 बज रहा था। मेरी मम्मी ने कही थी भाई मेरो दाग ना रात ने मत लगाई हो। क्या गई थी मेरी भाणा ने, हमने बहुत मनायो। पापा गुड़गांव था एयरफोर्स स्टेशन में, पापा पापा को सबने रिक्वेस्ट करी। पापा तो मेरे पापा का दिमाग ऐसा हुई है थोड़ा फौजी सो पता ना कि सबने कही, हमने कही पापा प्लीज, मैं कही दाग मत लगाओ, सुबह लगा ना मानो। रात नहीं दाग दूग लगवा दियो, दाग लगवाती साथ ना नू बोलो, नू बताओ मेरी तो माँ मरी थी के बीती होगी मेरे ऊपर। नू बोलो, नू बोलो ये घर तो जामे रहता है। मेरी नानी भी होती थी, हमारा सारा रिश्तेदार काट दिया। मैं भी, मेरी बहन रोकन भी आई, मेरी बहन ने कही पापा प्लीज जिन मत जान दो, आप भी चले। नू बोल थम भी चली जाओ। मैं बोली ना, मैं थम रुको, मैं चली जाऊं, मैं मेरे तो दिक्कत हो रही है तो कोई बात ना। देख लो मेरी मौसी भी होती भाई गांव में, मेरी 3 मेरा ताऊ ताई और भाई और सब, किसी ने भी नू ना कही अक चल बेटा हमारे घर चल, सुबह तक तेरे पापा को दिमाग ठंडो हो जाओगो, किसी ने भी नहीं कही। मैं रोड पे बैठी रही 1 घंटा तक मेरी नानी की गैल, वो तो मेरी नानी गैल थी। मैं बैठे, मेरे मामा दो फोन करो, मेरे मामा दाग लगवा कर चलोगो थो, उसके बाद करो तो मेरे पापा ने हरकत। मेरे मामा ने गाड़ी भेजी, मैं मेरे मामा के चली गई कि दुनिया समझे को ना के भैया उठ क्यों है, उठ मामा के लोग आवे अक छोरी उर एक रही है एन तू तो होना चाहिए। माँ मरी है भाई, इतना बड़ो पहाड़ टूटो है इसके ऊपर, तो इसने तो होना चाहिए ना मानो बेरो ना के भूत सवार तो समझ ही ना आई पापा की तो हमने। मैं फिर मेरे सास मतलब मेरे ससुराल आया मुकाड़ में, उनकी गल मुकाड़ भी आई। मतलब वो मेरी जिंदगी को सबसे बड़ो ऐसा पॉइंट तो जो मम्मी गई मेरा लाड भी खरगा। सबने कही अके इस चोरी का लाड भी खरगा, कती कितना गंदा वाला सिचुएशन आ गई मेरी गैल, बहुत बुरी। क्योंकि मेरी मम्मी थी मेरी और कोई भी नहीं था, और मेरी मम्मी ने यह बात कहा करती अब जीजी मैं हूं ना तो सब कुछ है, जिस दिन मेरे कुछ हो गया ना तो जीजी तू हादसा का रुख नहीं देख पाओगी, क्योंकि ये इतना बेकार है। क्योंकि भाई होता तो बात अलग थी, कहा मेरी मम्मी ने मेरे को। और यह चीज आज सच हो रही है। मैं मम्मी ने गुजरी ने 3 साल हो गए, 3 साल में मैं अपने घर नहीं जा रही, ना कोई ताऊ, कोई नहीं बुलाता, कोई नहीं पूछता, कोई रिश्तेदार नहीं कदे फोन करके भी पूछ ले बेटा तू ठीक है नहीं है तो किस हाल में है, कोई नहीं पूछता। सब बात बनावे सिर्फ और सिर्फ। फिर भाई क्यों यहाँ मैं पूरे पापा ने तिरामी पे नहीं थी मैं यहाँ, तो पापा ने मना कर दी थी तो मैं ना रुकी, मैं अपने सासर चली गई। सासरे गई मैंने 1 महीना मेरी सासू ने इतना कलेश कर दिया, जो मारे वो भाणजो और वे रवे ना उन्हें इतना क्लेश करवा दिया, इतनी वो करवा दी। सासू ने घर पे काट दी, हमारे घर का आगे मतलब उठी थोड़ी दूर पे मेरे मतलब पार्क है, वहां पे मैं बैठी उस पार्क में, उत्ते भी निकाल दी सासू। मैंने बोली मम्मी मेरे को मम्मी को ना भी मेरी मम्मी हो, और मैं कहा मैं
जो कुछ हो आप मैं का मेरे सिर तो हट हट लियो है मम्मी को, इब आप नहीं करना, जो करना मैं आप नहीं वो करूंगी। वह कितने क्या करे ना, सच्चाई है, सासू का जमाना बड़े सच बात है। कदे उसने मेरा दुख नहीं देखा, आखिर कितनी दुखी है या छोरी, कितना दर्द में है या छोरी, या भी किसी इसकी माँ मरी है, 20 दिन इसकी माँ ने मरी नहीं हुई, मैंने 7 दिन चाहिए तो 7 दिन की वजह उसने मैं घर पे काट दी। रात ने 11 बज रहा था, मैंने मेरी फ्रेंड दौरे फोन कराया, मेरी फ्रेंड को हस्बैंड पहुंचा वे, मैंने उसने बेचारा 2.5 घंटा भिवाड़ी से गाड़ी लगाई, मैंने लेके वे आया। मैं आपने झूठ नहीं बोल रहा, 20 दिन तक मैं मेरी फ्रेंड के घर रही। फ्रेंड को घर मेरे कितनी दूर, मेरा घर था हंसा कहते हैं 0.5 किलोमीटर पे, हंसा कहते बुढ़ाना सिर्फ आधा खेता की सीम मिले हैं इतनी दूर पे। मेरा गांव का खबर मिली अकमोनू उतर रही और मेरी फ्रेंड के घर इतनी बढ़िया डाल उसकी भाभिया ने मैं रखी। फिर मैंने मेरा आदमी तो फोन करा, मैं बोली मैंने नहीं मेरा मैं कित रहूं, मैंने जगह बता मैं कित जाऊं, कितनी जगह कौन के करूं मैं। फिर नु बोला, मैं मेरी बायली ने भी घनी सुनाई, उसने मेरी फ्रेंड ने घनी कही, नु बोली तने शर्म आवे तू चलो गो, इसकी माँ गुजर गई जब तू आयो ना, जब भी नहीं आयो मम्मी गुजरी कित आयो तो कती ना मैं अकेली। फिर मैं मेरी फ्रेंड के घर रही, उनने कह कवा के टिकट करवाई, नु बोल टिकट करवा और छोरी ने बुला या कित जाऊंगी, दुबई की टिकट करवाई। सन तो मेरा नहीं 20 जून ने गई थी मैं दुबई, 2-3 साल पहला की बात है। मम्मी गुजरी जब, मम्मी मई में गुजरी थी 2 महीने, मैं 20 जून ने मैं दुबई चली गई। उस जाके वही लड़ाई ताना, तू जॉब कर ले, तू जॉब कर ले, अरे जॉब कितने कर लू भाई विदेश में ना, तुम मेरे तो कोई फोन सिम दे रखो के जॉब कर लू मैं वहां पे है। मैं इतना दुख दर्द माता हूं, तुम मेरे साथ देना चाहिए, तुम सोचना चाहिए इसकी माँ गुजर रही है, तुम्हें संभालनी चाहिए, और तू के कहा जॉब कर ले, तमने बताऊंगी ना तमनु कहोगा। फिर भाई इसने हमारा वीजा एक्सपायर हो गया, वीजा एक्सपायर होती इसने नु बोला जाओ था मुराद है मैं आगे जाऊंगा। मैं बोली ठीक है, हम आगा, हम फ्लाइट पकड़ कर मैं एयरपोर्ट पे आ गई। एयरपोर्ट पे बैठी, मैं बैठी बैठी मैंने सोचू मैं कि जाऊं, घर तो है ही नहीं, कौन सा घर जाऊं, ना सासू दौरे जा सकूं, उतनी भाई ताना पियर में हूं भाई। पहली बात तो भाई भाण भी बाहर रहे, बाप ड्यूटी पे कित रहूं, पियर में गुजारा कर देना होया करे छोरी का, या सच्चाई सासराम होया करे, ना कि पियर में गुजारो हो। कहने की बात है कि पियर में रह लो, क्यों रहूं मैं पियर में, तो सासरो रही हो तो है। मैं एयरपोर्ट पे बैठी, एयरपोर्ट पे बैठ के मैंने वहीं ते ऑनलाइन पीजी बुक करी, पीजी बुक करके मेरे बेटा ने लेकर मैं सीधी पीजी में पहुंची, कहीं नहीं गई मैं। पीजी में रही 20-25 दिन रही होंगी। फिर ये मेरा आदमी का फोन आया, मेरे पापा बीमार है और तू पड़ी है, तू जावा कौन ना। मैं बोली मन मेरे तो कोई बतावे ना है, तो मैं कित चली जाऊं। मैंने बेरो चालती में मतलब एक साथ को थो वह की गैल में गाड़ी लेके हम पहुंच गा करनाल एडमिट, मेरा ससुरो में गई। मैं जाती मेरे कहने सब बुरे तरीका तो देखा जाने मैंने ना बेरो के कर रखो है, के अपराध कर रखो है मैंने, मेरा मूल असरार सब मतलब क्या करें कि या क्यों आ गई। मैं फिर भी गई, मैंने सबका वे उन चीजा का सामना करा, ताना सुना मैंने सबका, मैं फिर भी गई। मैं मेरे ससुराते भी भाई अंदर मिलकाई, मैं पापा ठीक हो जाओगा, सारी चीज हुई। फिर मेरी सासू दौड़ गई, वह गाँव में थी, उसने मिली। मैं मम्मी कोई बात ना, मैं आ गई चिंता मत करा, मैंने कही, मैंने उस जगह समझदारी दिखाई। ठीक है मेरी माँ नहीं थी सिर पे, फिर भी मैंने समझदारी दिखाई। मैंने भाई किसने ज्ञान हो भाई इतना बोलन का, सब कुछ माँ से पूछना पड़े मम्मी क्या करना है, कि मैंने तो कति ज्ञान ना था बोलन बालन का कहीं भी चीज का। फिर भी मैं मम्मी कोई बात ना, हम रहे क्यों चिंता करा, मैं डुगू आगा। एक रात रुकिया सासू दौरे, वही अगले दिन खबर आई अक भाई 10 बजे ससुर ओ लियो। 1 साल भीतर ही मम्मी जा ली, 1 साल भीतर। तो जैसे वो मेरे ससुर बीमार था ना, सब फोन कर रहा था मेरा आदमी दौरा, भाई तू आ जा, के कर रहा तू, तेरो बाप तू एक बेटो, सबने कही। उसका बुआ वाला छोरा ने कही, जब उन तक जवाब दिया आके इब तो जब हो ही लिया तो के आऊं, हो ही लिया तो के आऊं, या बात बोली। और भाई
एक बात और रखना चाहूँ, क्योंकि वो मेरे से कब है तूने यह बात कही थी, मैं आज ये क्लियर करूंगी यह बात। जब मैं पीजी में थी ना और उसका फोन आया, जब मैंने बस देख भाई गुस्सा तो सब ना, जब मैंने नू थोड़ी बेरो तो मेरे ससुरा की यह कंडीशन है, जब मैंने गुस्सा में नू जरूर कही थी। मैं बोली आज मैं कहा नू बोलो मैं आऊंगो, जब मैंने एक बात कही थी मैं बोली मैं कहा जब मन नू ना बेर तो ससुरा की के कंडीशन है जब की बात है, जब मन कही थी मैं बोली आज आज जागो, जब मैं कहा मेरी मम्मी गुजरी जब ना आयो तू देख भाई कोई भी हुई हो दुख में के करे बोलो निकल ही जावे गुस्सा में। मैं बोली मैं जब ना आए तो उस बात ने के कहे नु कहे तन्ने नहीं आन दिया भाई, मन ने तो वो बात कह दी थी, उसका बात तो मैंने नू भी कही थी, मैं कहा आनो है तो आज जा, क्यों नहीं आया। और ऐसा था तू जब इतना ही तू तो बेटा था, मैंने तो चल तू रोक लिया, आना तो तेरा ऊपर था, आजत तेरे बाप गुजरो तो आयो क्यों ना तू, नहीं आयो। उस टाइम वो ना आयो, वो जो लोगों ने जो जो कही जिस तरीका की हम समझ नहीं इसको, कितना ताना, कदे कोई मैंने कूड़ा में लेके जा रहा हूँ, कदे कोई मैंने कूड़ा में लेके जा रहा है, कदे कोई कुछ सुना रहा, मेरी ननद कैडी देखे मेरे साथ, मतलब मैं जानू मैंने वो सिचुएशन क्या तरह हैंडल करी थी। लोग क्या तरह ताना थमने मार दिया, थमने नू कर दिया, नू कर दिया, हमने क्या कर दिया भाई, जिसकी आओगी वो तो जाऊगा, हम क्या करा उसमें, हम नू बताओ हम क्या कर दिया। तो भाई मेरे ससुर जी एक्सपायर हो गए थे, फिर उसके बाद मैं 2-3 महीने ससुराल में रही, फिर वहां से मैं 3 महीने रह के मेरी नहीं निभ पाई वहां पे, तो फिर मैं वापस यहीं अपने रेवाड़ी में आ गई। यहाँ आके मैंने भाई किराए पे अपने बेटे के साथ रहने लग गई मैं। फिर किराए पे रहने के बाद में फिर मैंने सोचा चलो भाई अब बेटा छोटा है, कुछ कर नहीं, बाहर जॉब तो कर नहीं सकती, तो फिर मैंने सोचा चलो भाई सोशल मीडिया पे भाई अपनी रील वगैरह व्लॉग बनाऊं, तो मैंने वो स्टार्ट किया। थोड़ा पति को मेरे को ये चीजें पसंद नहीं है, लेकिन देखो मैं कोई भी ऐसी कंटेंट नहीं डालती जो कोई ना देख सके। मेरा ऐसा कंटेंट होता है परिवार कोई भी बैठ के देख लो मेरे व्लॉग, तो मैं उस तरीके से व्लॉग डालती हूँ। तो भाई अब मेरे मेरे पति हैं जो वो विदेश में रहते हैं 3 साल से, और जो भी मेरा खर्चा पानी है वो इतना भेज रहे हैं जिससे मेरे दाल रोटी का खर्चा चल रहा है, बस ओनली उतना भेज रहे हैं, उससे मेरा काम चल रहा है। बाकी मैं सोशल मीडिया पे वीडियो बनाती हूँ अपनी, तो ये मेरी जर्नी है भाई। तो भाई जो ये लव मैरिज की थी उस टाइम मैं 20 साल की थी, तो भाई मैं इनमेच्योर थी, समझ नहीं थी उस टाइम, मैंने कर ली, ठीक है, तो उसकी सजा मैं आज भी भुगत रही हूँ, ठीक है। आज अगर मैं माँ बाप की सुनती और उनको देख के चलती ना, तो आज मैं ये चीज ना भुगतती, ना मैं अकेली रहती, माँ बाप मैंने संभालता भी, सारी चीज करता। तो इस चीज की मैं खुद ही जिम्मेदार हूँ कि मैंने ना समझी में ये स्टेप उठाया, लव मैरिज कर ली, और आज मैं इतना भुगत रही हूँ कि मैं अकेली रह के अपने बच्चे को पाल रही हूँ, सारी चीजें मैनेज कर रही हूँ। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि भाई माँ बाप की सुनो अपने की, ठीक है, माँ बाप कभी भी बच्चे के लिए गलत फैसला नहीं लेते, ठीक है, तो माँ बाप की सुननी चाहिए हमेशा। माँ बाप कोई भी गलत डिसीजन नहीं लेंगे और हमेशा सपोर्ट करेंगे अगर माँ बाप की सुन के चलेंगे तो राम राम भाई सारा ने मेरी